यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है, जो लोग सेल्फ क्लेम क्रिटिक है, मतलब जैसे कि मैं हूँ और भी बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, रिव्यू एंड रिएक्शन देते हैं, तो भाई इनमें से कुछ लोग क्या पूरे ही चूतिए हैं क्या? नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप एक टीज़र देख रहे हो और टीज़र के अंदर में अगर कुछ दिखाया जा रहा है तो आप उसमें बोल रहे हो कि डायरेक्टर का डेढ़ शानागिरी है, ये डायरेक्टर खुद को बहुत ज़्यादा समझता है। लगता है भाई साहब को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल गया सिकंदर को अच्छे बोलने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी ट्रेलर रिव्यू देखे हैं मैक्सिमम लोगों ने 70 to 80% हिस्से को अच्छा बोला है, जबकि उस पूरे ट्रेलर के अंदर में सिर्फ 20% था यार सही। अब ये जो डेढ़ शाने वाली बात कही गई है, ये केसरी चैप्टर 2 के लिए कहा गया है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग। और मैं उस बंदे को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इनफैक्ट उस बंदे को देख करके मैंने किसी फिल्म के बारे में रिएक्शन या रिव्यू देना सीखा है, क्योंकि उसके नज़रिए और मेरे नज़रिए बहुत ज़्यादा मैच करता था। बिल्कुल उसी नज़र से मैं भी फिल्में और वेब सीरीज़ को देखता था और बिल्कुल उन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर में वो बंदा भी बात करता था। मैं बात कर रहा हूँ साहिल चांडेल, पलट तेरा ध्यान किधरे वाले बंदे का। ठीक है, मैं अपना रिएक्शन रिव्यू देता हूँ। 2 टीजर और ट्रेलर के बारे में बात करूंगा, एक टीजर है एक ट्रेलर है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो मेरा सवाल ये है कि केसरी अगर आपने देखा है तो आप बताना कमेंट सेक्शन पे। अक्षय कुमार का वो वाला टाइम जब गोल्ड, केसरी, हॉलीडे, ये सारी मूवी बैक टू बैक, रुस्तम, सब बैक टू बैक सुपर हिट हो रही थी और सब के सब जो है नेशनलाइज फिल्म था। मतलब आप इसको देख करके देशभक्ति फील कर सकते थे। और उसके बाद से एक इरा आया जिसके बाद से ये सारी चीज़ें ओवर हाइप्ड और लोगों को जो है एकदम सा एक फटीक सा फील कराने लग गया। मेरे लिए तो था वो, लेकिन वो जो इरा था, आप बताना आपके लिए कैसा था। अब बात करना चाहता हूँ केसरी चैप्टर 2 का जो टीज़र है और इसकी जो ओपनिंग सीन है बॉस, जो कि ब्लैकआउट है और बैकग्राउंड में सिर्फ वो सारी बातें सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है जो अत्याचार हो रहा था जलियांवाला बाग के ऊपर में, कि उस वक्त में जो फायरिंग हो रही थी, लोग अपने आप को जो बचा रहे थे, उन सारी चीज़ों को जो है सुनाया गया है। और ये एक डायरेक्टर का क्रिएटिविटी होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे सीरीज़ भी देखे हैं जिसमें काटते हुए, मारते हुए नहीं दिखाया, जस्ट खून के छींटे दिखाए। अब आप इमेजिन कर लो कि हुआ क्या था। कुछ वैसा वाला सीन यहाँ पे डाला गया है। अब लोगों का सवाल ये है, क्या ये मार्को से भी ज़्यादा ब्रूटल था जो आपने दिखाया नहीं? भाई ये एक स्मार्ट मूव है, आपको सारी चीज़ें अगर दिखा देंगे तो थिएटर में क्या दिखाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे एक ब्लैकआउट दिखाया गया, आपको सोचने पर मजबूर किया गया कि आप सोचो क्या हुआ होगा, उस वक्त का जो दृश्य है वो कैसा रहेगा। अब उस चीज़ को जो है दिखा देंगे भाई, थिएटर में दिखाएंगे ही, ये ऑब्वियस सी बात है, सबको समझ में आता है। इसमें कोई ओवर काम करने वाली बात नहीं हुई। जैसे ही ब्लैकआउट खत्म होता है उसके बाद से एक टाइमलाइन दिखाया जाता है 1919 अमृतसर, वहाँ पे दिखाया जाता है गोल्डन टेम्पल का एक दृश्य। और उसके बाद से जो है अक्षय कुमार की एंट्री दिखाई जाती है एज अ लॉयर, और इनका जो कैरेक्टर नेम है वो है सर सी शंकरन नायर। और इनका जो एक बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि ये ऑलरेडी ब्रिटिश सरकार की तरफ से ही है, ये अंग्रेज़ों की तरफ से ही है, और इनको बोला भी जा रहा है कि तुम अभी भी हमारे गुलाम हो, ये भूलना मत। और उसके बाद से जो एक डायलॉग अक्षय कुमार के मुंह से निकलता है, दैट वाज सीरियसली अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बोला जाएगा, क्योंकि जहां तक अक्षय कुमार की बात है ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो फैमिली ऑडियंस को खींचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा आपके अंदर में गुस्सा भर जाएगा उस ब्लैकआउट वाले जो ऑडियो है उसके वजह से, कि आप बोलोगे ये तो डिजर्व करता था भाई, ये तो बोलना बनता था। उसने डायरेक्टली जज को बोल दिया फक यू। ऑनेस्टली बताऊं तो ये टीजर एकदम सा फायर लगा है, हाँ एकदम फायर। और इससे जो है ना भाई फुल फ्लैश तरीके से अक्षय कुमार का एक कमबैक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट किंग होने वाला है। और जिस तरह की विजुअल्स को इमेजिनेशन पे छोड़ा गया है उससे समझ में आ रहा है। और जलियांवाला बाग के ऊपर में जब भी कोई टॉपिक आती है, जैसे सरदार उधम सिंह के नाम से एक बना था कंटेंट जो कि अमेजॉन प्राइम पे आया था, आपने देखा होगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग रहता है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही फील दे रहा है। अब बात करना चाहता हूँ सेकंड कंटेंट के बारे में, जो कि एक ट्रेलर है जाट, जिसमें सनी देओल मेन लीड को प्ले कर रहे हैं। भाई बिल्कुल उम्मीद नहीं था। देखो इसका जब फर्स्ट पोस्टर आया था रोस्टिंग मोड में आ गया था मैं कि ये कौन सा पंखा लेके खड़ा है, लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीके से उस पोस्टर को बनाया गया। फिर जब टीजर आया उसके बाद से लोगों को विश्वास आया कि भाई साउथ के डायरेक्टर जो है ना, इनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो गदर मेरे लिए अभी भी वही भोजपुरी वाली फीलिंग देती है। किसी भी एंगल से वो फिल्म 2023 या 2024 के आसपास की नहीं लगती कि इस टाइम पे फिल्मों में ऐसी कोई चीज़ दिखा देंगे। अब इस ट्रेलर के अंदर में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखाई गई है, और सच बताऊं तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एक ब्रूटल सा विलन है जो भाई लाशें दफनाए रखता है, हर जगह खाली वो मर्डर करता है, लाश दफना देता है। मतलब पूरा का पूरा गांव ऐसा है कि वहाँ पे अगर आप ज़मीन पे
थोड़ा कदम आगे चलोगे तो वहाँ पे भाई आपको लाश मिल जाएगी। जिस तरह से रणदीप हुड्डा कहता है कि यहाँ पे ज़मीन को जो है किलोमीटर में नहीं नापा जाता है, यहाँ पे लाशों से नापा जाता है, वो चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मतलब डायलॉग्स एंड वर्ड्स के चॉइसेस बहुत ज़बरदस्त है। मतलब स्क्रिप्ट में तो ऐसा लग रहा है दम है। उसके बाद से जब सनी देओल की एंट्री होती है कि माफ़ी मांग, भाई वहाँ से जो चीज़ें दिखाई जाती है ये अनएक्सपेक्टेड था कि हमें वही एक्शन देखने को मिलने वाला है, हमें कुछ अलग नहीं दिखने वाला है। वही ओवर हाइप टाइप की चीज़ें होंगी जो भाई आप बोलोगे कि लार्जर देन लाइफ है और ऐसा नहीं होता है, पर फिल्म है बोल के हम मान सकते हैं। बिल्कुल वही सारी चीज़ हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा लग रहा होता है देखने में, बिकॉज पीछे में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। थमन का म्यूजिक है भाई, फाड़ डाला भाई, म्यूजिक एकदम सा फाड़ डाला। उसके बाद से जो विजुअल है, जिस तरह के एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं, वो एक्शन सीक्वेंस जो है ना, कल के सिकंदर का जो ट्रेलर आया था ना, उसमें दिखना चाहिए था। सलमान खान इस तरह के एक्शन सीन को डिजर्व करता है भाई, लेकिन ऐसा कोई एक्शन सीन था नहीं, ना कोई ज़बरदस्त डायलॉग था। मैं कह रहा हूँ सिकंदर का ये ट्रेलर ढक गया है इस 2 कंटेंट के नीचे, और ये अप्रैल में जो है बहुत आसपास रिलीज होने जा रहे हैं। तो ये जाट जो है यहाँ पे जो एक डायलॉग मारता है, नॉर्थ वालों ने बहुत देख लिया है इस हाथ का ताकत, अब साउथ वाले देखेंगे। भाई सीटी मार डायलॉग था ये, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता यार कि अभी भी सनी देओल के मुंह से इस तरह के डायलॉग निकलेंगे। मैं घर पे जस्ट एक टीवी स्क्रीन पे देखूंगा और होम थिएटर के साउंड में देखूंगा और मन करेगा भाई हुटिंग, सीटी, क्लैपिंग सब होना चाहिए। भाई सच बता रहा हूँ, दैट एंड ऑफ द ट्रेलर, दैट डायलॉग, नॉर्थ वालों ने तो इस हाथ की ताकत देख ली, अब साउथ की बारी है। भाई फाड़ डाला बंदे ने, एकदम सा फाड़ डाला। इससे पहले जितने भी डायलॉग्स थे, जितने भी पंचेस, जितने भी एक्शन सीन थे, हिला के रख दिया भाई। अब बस देखने में मज़ा आएगा कि थिएटर में मज़ा आ जाए। अब हो सकता है कि ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है, फिल्म बकवास निकले जस्ट लाइक देवा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ट्रेलर कुछ ऐसा होना चाहिए। खास करके अगर आपकी फिल्म आ रही है, बहुत बड़ी फिल्म है, टक्कर देने वाली है, कमबैक होनी चाहिए, या फिर आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो, दिस काइंड ऑफ ट्रेलर वी नीड। बट ऐसा नहीं था। गूज़बम्प तो भाई जाट ने दे दिया भाई, सिकंदर में एक भी गूज़बम्प मूवमेंट नहीं थे। सो आई एम वेरी सॉरी टू से, सलमान खान का जो ये सिकंदर है वो खतरे में है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक्स पे देखा कि इमरान हाशमी शायद टाइगर 3 का बदला लेने के लिए आ चुके हैं। टाइगर 3 में उनका जिस तरह से रोल होना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ों को काटा गया था और वो नाराज़ थे अपने कैरेक्टर को लेकर के कि मुझे जिस तरह से दिखना था वैसा नहीं दिखाया गया। अब ऐसा लग रहा है कि वो पूरे तरह से आ गए हैं कि भाई मैं बदला लूंगा, क्योंकि सिकंदर रिलीज होने जा रही है 30 मार्च को। 1, 2, 3 अप्रैल को जो है सीधा आ रहे हैं भाई इमरान हाशमी अपना एक ज़बरदस्त सा मूवी का रिलीज लेकर के, आवारापन। इसके लिए मैं बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था कि इतनी अच्छी मूवी उसको लेकर के आओ यार। अगर सनम तेरी कसम लेकर के आ रहे हो ना, तो आवारापन, दिस इज द DDLJ ऑफ आवर इंडिया। हाँ, ये एक सैड DDLJ है। हम लोग जो DDLJ देखते हैं वो हैप्पी लव स्टोरी है, ये एक सैड लव स्टोरी है। इमरान हाशमी यहाँ से कुछ अलग पहचान बनाया भाई। वो रिलीज होने जा रहा है 10 तारीख को, जाट रिलीज होने जा रहा है, 18 तारीख को भाई ये केसरी रिलीज होने जा रहा है। तो आप सोचो अगर सिकंदर जरा भी डगमगाए, मिक्स रिएक्शन जरा भी आया, 3 तारीख को भाई ऑडियंस कैच करेगी सीधा आवारापन। उसके बाद से भाई 7 दिन के बाद में आ जाएगा जाट, और मास ऑडियंस गदर 2 के बाद में भाई पागल होके रखे और पूरा खा जाएंगे भाई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उधर का इधर हो जाने वाला है। और उसके बाद से केसरी तो भाई मेरे लिए तो भाई दिल को एकदम छू गया है टीज़र। और केसरी जब मैंने पार्ट 1 देखा था, जो पार्ट 1 था वो तो भाई रुला डाला था भाई, आंख से आंसू आ रहे थे, ज़ार लोग रो रहे थे थिएटर में बैठ के कि क्या हुआ था हमारे सिख के साथ में भाई, और किस तरह से अंग्रेज़ों ने अटैक किया था और जिस दिलेरी से लड़े थे वो भाई रुला डाला था। अभी ये वाली पार्ट 2 में जो कहानी जलियांवाला बाग का है वो भी कुछ ऐसे करने वाली है। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दीज 2 कंटेंट फॉर टीजर एंड ट्रेलर। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। आप बताना आपका रिएक्शन क्या है। ऑनेस्ट होकर के हमेशा से बताता हूँ, अभी भी बताया हूँ, आपका ऑनेस्ट रिएक्शन क्या है कमेंट करके जरूर बताना। और अक्षय कुमार के जितने भी फैन है, सनी देओल के जितने भी फैन है भाई, कमेंट करके जाओ, हाजिरी लगा करके जाओ। दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।